इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। सब्जेक्ट इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक विषय है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है। आचार्य द्वारा चाणक्य द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है। अर्थ 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 अर्थशास्त्र का अध्ययन। इकोनॉमी ग्रीक भाषा के शब्द से सबसे पहले एडम स्मिथ ने 1976 में बुक द डेथ ऑफ नेशनल लिखी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। यह एक सब्जेक्ट सिद्धांत थ्योरी है। अर्थशास्त्र को लागू करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थशास्त्र को मुख्य सक्रिय रूप से दो भागों में बांटा है, पारिवारिक और कंपनीगत। कारोबार का मुख्य और कंपनी का है, मतलब और एक समष्टि, मतलब पूरी इकोनॉमी से बड़ा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत का अध्ययन किया जाता है। किसी परिवार की आय और किसी कंपनी की आय, और समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आय, व्यय और उपभोग अध्ययन है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है तो कीमत तंत्र का कार्य करता है। व्यक्ति अर्थशास्त्र कहलाता है। जो व्यक्ति काम करता है वह अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र। इस अर्थशास्त्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में के अंतर्गत हमारे किसानों पशुपालन आते हैं। इसमें जीडीपी का 17% योगदान रहता है। सबसे ज़्यादा रोजगार 51% रोजगार देने वाला भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। नेशनल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल, कच्चा तेल प्राप्त होता है। एग्जाम्पल इसमें कौन सी कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, वन, खनिज संरक्षण। द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर में विनिमय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण। किसी से गेहूँ खरीदेंगे, ब्रेड बनाके बेचेंगे। ये द्वितीय सेक्टर में आता है। द्वितीय सेक्टर में आता है। जीडीपी का 29% और रोजगार का 22% योगदान है। द्वितीय क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र में रॉ मटेरियल का यूज करके वस्तु का निर्माण होता है। जैसे गेहूँ से ब्रेड, कपास से कपड़ा, गैस में जल आपूर्ति। इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय सेक्टर, सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जीडीपी के लगभग 74% सबसे ज़्यादा योगदान रहता है और रोजगार का 27% है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को सेवा प्रदान, मतलब बैंक, ऋण, परिवार, होटल, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा के मामले में यही काम करता है। देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। नियंत्रण के आधार पर पूंजीगत अर्थव्यवस्था, बाजारगत अर्थव्यवस्था, उदारवादी अर्थव्यवस्था। संसाधनों पर नियंत्रण निजी क्षेत्र में संसाधन, उद्देश्य, लाभ कमाना सिद्धांत है। एडम स्मिथ ने दिया था। समाजवादी अर्थशास्त्र, राज्य अर्थशास्त्र, स्टेट इकोनॉमी से संसाधनों पर नियंत्रण। पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, उद्देश्य लोगों का कल्याण।
सिद्धांत कार्य कार्ल मार्क्स जर्मन की फिलोसफर भुक्ति साम्यवादी अर्थशास्त्र साम्यवादी अर्थशास्त्र राजर्थ अर्थशास्त्र पूरी तरह से सरकार कंट्रोल रखती है। चाइना अपने देश की अर्थशास्त्र ऐसी मिश्रित इकोनॉमी निजी और सार्वजनिक देश प्राइवेट और सरकारी सेक्टर दोनों ही इसको देखते हैं। उद्देश्य लाभ कमाने और लोगों का कल्याण सिद्धांत के भुक्ति तक और भारत की द्वितीय पारी 1956 से बनाया गया इसी के सिद्धांत पर मिक्स्ड अर्थव्यवस्था को दिया गया। संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। इसमें बंद अर्थव्यवस्था में कोई भी देश इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करता है अपने देश की। खुली अर्थव्यवस्था इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों किया जाता है। उत्पादक के कारक ऐसे कोई भी प्राइवेट कंपनियां देश के उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरतें होती हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, भूमि को रेंट देना, उद्यमी लाभ कमाना, ब्याज और श्रम वेतन चाहिए। कोर इंडस्ट्री आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग जिन पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, जैसे आठ उद्योग में विद्युत, इस पर बिजली, अस्पताल, मरीजों के लिए तेल संसाधन ऐसे रिफाइनरी, कच्चा तेल, सीमेंट, प्राकृतिक गैस, ऊपर कोयला। पंचम चित्र में क्या रखा है? पंचम समाज के उच्च निर्णय लेने का काम मीडिया, गवर्नमेंट, साइंस और यूनिवर्सिटी। अब पढ़ेंगे हम जॉब कॉलेज। ब्लैक कॉलेज इसमें मुख्य रूप से मजदूरी और इसमें वेतन घंटों के हिसाब से दिया जाता है। और वाइट कॉलर जॉब इसमें कोई फिजिकली वर्क नहीं होता ऑफिस पर, वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत आता है। और ब्लैक कॉलर जॉब खान माइंस में काम करने, तेल अधिक मेहनत रेड कॉलर जॉब सरकारी कर्मचारी और मानसिक वेतन रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत आते हैं। ग्रे कॉलर जॉब ऐसे कर्मचारी जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, जरूरत पड़े पे डॉक्टर रिटायरमेंट के बाद काम करते हैं।